नमस्कार व्यूअर्स। आज हम डुप्लीकेट कैसे निकालते हैं उस बारे में थोड़ा बात करेंगे और आपको ऐसे कुछ फार्मूले बताएंगे जिससे आप डुप्लीकेट फार्मूले से बहुत आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। ज़्यादातर मैंने कई यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं और लोग जो यूट्यूब निकालने का जो तरीका बताते हैं वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर हाईलाइट में जाकर डुप्लीकेट वैल्यूज़ के ज़रिए निकालते हैं या फ़िल्टर करके एक ऑप्शन भी इस्तेमाल करते हैं इसको निकालने के लिए। लेकिन आज मैं आपको ऐसा फार्मूला बताऊंगा जो इजीली तरीके से आप इस्तेमाल करके डुप्लीकेट्स को निकाल सकते हैं। तो डुप्लीकेट निकालने के दो तरीके मैं आपको आज बताऊंगा। पहला फार्मूला 1 और दूसरा फार्मूला 2। इसको आप अपने रिकॉर्ड्स में लिख भी सकते हैं। मान लीजिए हमें नेम में डुप्लीकेट को फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहला फार्मूला इसका आता है इज इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन काउंट इफ देन अगेन ब्रैकेट ओपन, फिर आता है कॉलम को सिलेक्ट करना किस में आप डुप्लीकेट निकालना चाहते हैं, उसके बाद कोमा और उसी के सामने वाला जो पहला सेल है उसको सिलेक्ट करना, देन ब्रैकेट क्लोज, फिर ग्रेटर देन 1 कोमा इन्वर्टेड कोमा डुप्लीकेट, देन अगेन इन्वर्टेड कोमा, फिर इन्वर्टेड कोमा, देन ओके एंड देन ब्रैकेट क्लोज। अब आप इसी फॉर्मूले को अगर कॉपी पेस्ट करके पूरे कॉलम में लगा देंगे तो जो नाम डुप्लीकेट हैं वो देखिए अपने आप आ जाएंगे। यहाँ पर दीपू नाम जो है वो 2 बार ही आ रखा है। अगर आप फाइंड आउट करके देखेंगे दीपू 1 और दीपू 2। तो इस फॉर्मूले की खासियत ये है कि ये जो एक वैल्यू को बिल्कुल फ्री दिखाएगा, ओके दिखाएगा, लेकिन जो उसके बाद जितनी भी वैल्यू आएंगी उन सबको वो डुप्लीकेट दिखाएगा। मान लीजिए ये दीपू नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और तो देखिए ये वाला अपने आप डुप्लीकेट आ गया, एक और है ना। तो एक वैल्यू को वो नहीं दिखाएगा डुप्लीकेट और बाकी सबको वो डुप्लीकेट दिखाएगा। इस फॉर्मूले की ये खासियत है। एक और फार्मूला है डुप्लीकेट निकालने का, उसको भी आप ज़रूर अपने पास लिख सकते हैं, आपको ऑफिस में बहुत काम आएगा। बहुत इजी तरीका है, आप कॉपी पेस्ट करके इसको आजमा सकते हैं बिल्कुल। देखिए दूसरा फार्मूला है इज इक्वल टू इफ़ देन ब्रैकेट ओपन काउंट इफ देन अगेन ब्रैकेट ओपन, फिर उसी तरीके से हम बी कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, फिर कोमा, देन B2 को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद B2 के आगे पहले हम डॉलर का साइन लगाएंगे और फिर B के बाद डॉलर का साइन लगाएंगे, उसके बाद 2 हम लिखेंगे, उसके बाद B2 लगाएंगे और कोमा के बाद दोबारा B2, देन ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे, फिर इज इक्वल टू का साइन आएगा, 2 आएगा, कोमा आएगा, देन अगेन B2 कॉलम आएगा और उसके बाद कोमा आएगा, उसके बाद डबल कोमा के बाद ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे, देन एंटर मार देंगे। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाने के बाद जैसे ही आप इसको पेस्ट करेंगे तो देखिए सब जगह ब्लैंक दिखाएगा, लेकिन सिर्फ उन्हीं चीज़ों को दिखा रहा है जिसमें डुप्लीकेट्स अवेलेबल हैं। अब इसकी खासियत ये है कि ये पहला ऑप्शन डुप्लीकेट नहीं दिखाएगा, ये दूसरा जो ऑप्शन है उसको डुप्लीकेट दिखाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूले, दोनों में से कोई सा भी एक इस्तेमाल करके आप डुप्लीकेट को हाईलाइट कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जब हम जाते हैं तो अक्सर आपको एडवाइस किया जाता है कि डुप्लीकेट हाईलाइट करके उसको डिलीट कर दिया जाए, लेकिन जो ऑफिस के डेटा होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको डिलीट करने से पहले कई बार सोचना होता है। इसलिए मेरा एडवाइस ये रहेगा कि आप फाइल का बैकअप ज़रूर लें किसी भी तरह के डेटा को डिलीट करने के लिए। लेकिन अगर ये फार्मूला आप लगाते हैं तो आपको डेटा हाईलाइट इजीली हो जाएगा। फ़िल्टर का इस्तेमाल करके आप आसानी से डुप्लीकेट निकाल सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको डुप्लीकेट पे लगाना होगा
तो उन डुप्लीकेट्स नाम आपके पास आ जाएंगे। और अगर आप यहाँ से फ़िल्टर को हाईलाइट करके डुप्लीकेट को हटा देते हैं तो सारी सिंगल वैल्यू आपको मिल जाएगी। उसी तरीके से यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, बस आपको यहाँ पर ब्लैंक हटाना है, तब डुप्लीकेट आ जाएगा। और अगर आप डुप्लीकेट को हटाना चाहते हैं और सिर्फ ब्लैंक रखना चाहते हैं तो सिंगल वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से बहुत आसानी से आप डुप्लीकेट का फॉर्मूला इजीली लगा के डुप्लीकेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें आपको कोई कलर हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा फार्मूले को क्रिटिकल बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, ये इजी फार्मूला है। वैसे इन 2 फार्मूलों के अलावा अगर आप तीसरा फार्मूला भी देखना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। इस फार्मूले में क्या होता है कि इस फार्मूले को लगाने के बाद आपको नंबर दिखाएगा कि कौन सा जो नंबर है वो कितनी बारी है, सेकंड है या थर्ड है। फॉर एग्जांपल के लिए हम राजू नाम और हिमांशु नाम दोनों यहाँ पर पूरा कॉपी पेस्ट कर देते हैं, राजू और हिमांशु, और यहाँ से को नंबर दे देते हैं 29 30। ओके, सो अब तीसरा फार्मूला क्या है देखिए और ये कैसे काम करता है। यहाँ पे हम लगाएंगे इज इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन $b $b $2 B2 कोमा B2। और देखिए जैसे ही आप इसको पूरा उसमें कॉपी करेंगे तो कौन सा नंबर कितनी बारी आ रखा है। देखिए ये सेकंड एंट्री हो गई, सेकंड डुप्लीकेट हो गया, और ये थर्ड टाइम डुप्लीकेट हो गया, ये सेकंड टाइम डुप्लीकेट हो गया। तो इस तरीके से ये आपको नंबर दिखाएगा कि कौन सी एंट्री कितनी बारी डुप्लीकेट हो रखी है। दीपू। तो इस तरीके से तीसरा ये तरीका है कि आप डुप्लीकेट को फार्मूला लगा के कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इन तीनों ही तरीकों को आप फार्मूलों को स्क्रीन पर मैंने दिया हुआ है, तो इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं और आपके जो भी ऑफिस में इसको इस्तेमाल करके देख सकते हैं। ज़रूर आपको ये फ़ायदा पहुंचाएगा और बहुत सारी चीज़ें करने से बचाएगा। इसलिए प्लीज़ इसको आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। सो धन्यवाद दोस्तों, आज मेरी इस एडवांस पहली क्लास को देखने के लिए। मैं इस तरह के और भी कई तरह के वीडियोस बनाऊंगा कई फार्मूलों के साथ, तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर देखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मुझे इसी तरीके का मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं आगे और भी आपके लिए वीडियो बनाता रहूं और आप एक्सेल में आप मास्टर बन सकें। सो धन्यवाद आज की क्लास देखने के लिए।